अब अगला हेडिंग है कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। किन किन फैक्टर पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, कॉम्प्लेक्स कब ज़्यादा स्टेबल होगा और कॉम्प्लेक्स कब कम स्टेबल होगा, यही पढ़ने जा रहे हैं। तो हम वो फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो। सबसे पहला फैक्टर है चार्ज अपॉन साइज का। ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज की बात है ये मेटल के चार्ज की बात है, और कौन सा मेटल? सेंट्रल मेटल आयन। और साइज भी हम किसके लिए कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन के लिए। अब समझना डिपेंड कैसे करेगी, ध्यान से सुनना। अगर चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी भी ज्यादा। कैसे? अच्छा, ये चार्ज जो होगा जनरली जो सेंट्रल मेटल पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होगा। बोलो, अब ये कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज है तो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो बताओ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये तो चार्ज का फैक्टर हो गया। दूसरा साइज। साइज के जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज अपॉन साइज, है ना। तो साइज की कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी साइज अगर कम होगा, अगर साइज कम होगा सेंट्रल मेटल का तो बताओ चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो लिगेंड है वो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है वीक फील्ड लिगेंड से ज्यादा होगी। मैं यहां अगर एक एग्जांपल लूं, FeCN6 4- और FeH2O होल 6 2+। देखो यहां पर तुम समझो, यहां पर जो सेंट्रल मेटल है उस पर चार्ज +2, यहां तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वही सेंट्रल मेटल का होगा +2, दोनों पे चार्ज सेम। और अगर दोनों का चार्ज सेम है तो दोनों का साइज भी सेम। अरे सेम ही तो आयन है ना, Fe+2। बोलो, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे, बताओ Fe+2 है और Fe+3 है। अगर दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो चार्ज किसका ज्यादा? जिसका पॉजिटिव चार्ज कम। सॉरी, साइज किसका ज्यादा? जिसका पॉजिटिव चार्ज कम। पढ़ा था ना, पढ़ा था हमने। बोलो, अगर चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। तो अब देखो यहां अपने पास दोनों आयन ही Fe+2 है, तो चार्ज और साइज वाला तो झगड़ा खत्म। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो तुम्हें मालूम है जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो H2 है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब स्टेबिलिटी की बात आएगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर चार्ज अपॉन साइज, दूसरा फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अगर SFL है तो उसमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, और WFL है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम। अब इसमें तुम तीसरा देखो, तीसरा फैक्टर, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चिलेशन के। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चिलेशन के। और चिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिंग। बताया था ना मैंने, जब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने तुम्हें ये पॉइंट। चिलेशन यानी मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट, वो सब क्या करेंगे? रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? रिंग का। अरे मैंने तुम्हें बताया था, इथेन 1,2-डाइअमीन का एग्जांपल लिया था, EN का। यहां पर दो डोनर साइट है, बोलो, और ये कोई मेटल होगा तो इसको ये भी डोनेट करेगा, ये भी। तो बताओ रिंग बन गई नहीं बन गई?
तो जहाँ भी रिंग बन जाएगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे पहले अगर तुम देखने भी जाओ, ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ अलग ज़रूर है, ऑर्डर पहले मैंने चार्ज अपॉन साइज लिखा, लेकिन जब सबसे पहले तुम स्टेबिलिटी चेक करने जाओगे तो सबसे पहला फैक्टर यही देखोगे कि चिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो चिलेशन देखोगे, अगर चिलेशन है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में चिलेशन नहीं है तो चार्ज साइज नहीं देखना है, स्ट्रेंथ नहीं देखना है, सबसे पहले किसकी तरफ जाओगे तुम? चिलेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर चिलेशन होगा यानी रिंग का फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो ये है, दूसरा यहां तुम समझो अब कहने को तो ये SFL है और ये WFL है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन तुम यहां देखो EN है और 3 EN है तो ये रिंग बनाएंगे। और पानी तो कैसा होता है? मोनोडेंटेट, ये तो मोनोडेंटेट है, और अगर मोनोडेंटेट होगा तो वो किसी तरीके की रिंग नहीं बनाएगा, उसमें चिलेशन नहीं होगा। तो जहां भी चिलेशन हो जाएगा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और देखो सबसे ज़्यादा चिलेशन अगर कोई पूछे तो किस में होगा, तो तुम याद करो ज़रा, तुम्हें याद है EDTA4 माइनस ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, याद है या नहीं है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट कैसा होता है? हेक्साडेंटेट। ये कैसा होगा? हेक्साडेंटेट। तो रिंग बनाएगा, जाहिर सी बात है, हेक्साडेंटेट है तो रिंग बना ही बनाएगा। चिलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। एक साथ लिखना, रुक जाओ अभी लिख लेना। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला पॉइंट समझो, स्टेबिलिटी। चौथा पॉइंट, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी KF के। और ये KF क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखो बाकी जितने भी पॉइंट पढ़े वो सब थ्योरेटिकल थे, थ्योरेटिकल बेस पे, और यहाँ हम देख लेंगे पहले फॉर्मेशन कांस्टेंट KF। ये आएगा एक्सपेरिमेंटली, जैसे KC आता है, KP आता है, वैसे ही हम KF कह रहे हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? और ये तो एक्सपेरिमेंटली हम जब देखेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इस KF को निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, और जिसमें KF ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखो समझो, कोई मेटल है, इसमें कोई लिगेंड आया, उसका नंबर N है मान लो, तो अब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा MLN और उस पर कुछ भी चार्ज होगा, इस पर कुछ चार्ज मान लो तुम प्लस मान लो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ जब तुम फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने जाओगे KF, तो वो आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जैसे KC निकालते हैं वैसे यहाँ निकाल लो, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो। अब बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेगा तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा हुई तो KF भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर KF ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन गया है, और अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बना है तो वो तभी तो बना होगा जब स्टेबल होगा। बोलो, वो तभी बनेगा ना जब स्टेबल होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है फॉर्मेशन कांस्टेंट पे भी, KF पे भी। KF जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। और ये KF थ्योरेटिकल नहीं है, इससे पहले वाले जो भी हमने पॉइंट पढ़े, जो भी फैक्टर पढ़े, वो सब थ्योरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जब रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आएगा ये। ठीक, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी चार्ज और साइज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के। चार्ज ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, और अगर सेंट्रल मेटल का साइज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। दूसरा चिलेशन पे डिपेंड करेगी, यानी रिंग फॉर्मेशन पर, यानी मोनोडेंटेट के अलावा जो भी लिगेंड है, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, वो सब रिंग का फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा। तीसरा डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की वीक फिल लिगेंड से स्टेबिलिटी ज़्यादा। और लास्ट फैक्टर है फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो जितनी KF की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसमें तुम पहला क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर तुम देखो चार्ज आएगा +3 आयरन पे, और यहाँ भी चार्ज कितना आ जाएगा? +3। रिडॉक्स पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से चार्ज आ जाएगा।
चार्ज भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। उसके बाद हम देखेंगे चिलेशन। चिलेशन दोनों में नहीं है, ना यहाँ चिलेशन होगा ना यहाँ चिलेशन होगा, दोनों मोनोडेंटेड है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब मैंने बताया था स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। SFL की WFL से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर तुम दूसरा क्वेश्चन देखो, चार्ज सेम है, कॉपर +2 कॉपर +2। अब ये भी SFL है, EN भी SFL है और NH3 भी SFL है, दोनों SFL है, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो है स्ट्रेंथ है वो जाहिर सी बात है WFL से तो ज़्यादा ही होगी, वीक फील्ड से ज़्यादा। लेकिन तुम देखो ये बाइडेंटेट है, ईथेन 1,2-डाइमीन बाइडेंटेट है, और अगर बाइडेंटेट है तो क्या करेगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, 3 मेंबर की रिंग बनाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। और ये रिंग फॉर्मेशन करेगा, यहां पर चिलेशन नहीं होगा, यहां चिलेशन नहीं होगा, और यहां पर क्या होगा, चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल। अब इसी तरीके से ये भी सवाल है, अगला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो दोनों SFL हैं, ये SFL ये SFL, लेकिन यहाँ तो क्या है WFL, H2 तो क्या है WFL। तो क्लियर सी बात होगी, ये दोनों इससे तो ज़्यादा स्टेबल है, ये तो क्लियर है। लेकिन इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, देखो भाई ये मोनोडेंटेट है, किसी तरीके का चिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, चिलेशन, ईथेन 1,2-डाइमीन है तो चिलेशन होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। इसके बाद तुम इस फॉर्मूले में आ जाओ, EDTA ये 4- होता है तो इस पर चार्ज +3, यहाँ पहले ही +3 चार्ज दे रखा है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा +3, ठीक है ना। चार्ज सेम, साइज सेम। इसके बाद हम बात करें SFL की और WFL की। तो देखो ये तो WFL है, इसका मतलब इन तीनों की स्टेबिलिटी इससे तो ज़्यादा होगी, क्लियर है। अब ये तीनों क्या हैं, SFL है, ये भी SFL है और ये भी SFL है। लेकिन देखो ये मोनोडेंटेट है, और अगर मोनोडेंटेट है तो यहाँ पर चिलेशन नहीं होगा, और अगर चिलेशन नहीं होगा इसका मतलब ये दोनों इससे ज़्यादा स्टेबल है। ये बात क्लियर होगी। अब ये भी SFL है ये भी SFL है, और दोनों चिलेशन भी करेंगे, दोनों रिंग का भी फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन देखो ये हेक्साडेंटेट है और ये सिर्फ बाइडेंटेट है, तो चिलेशन कहाँ ज़्यादा होगा, जो हेक्साडेंटेट होगा। हेक्साडेंटेट में चिलेशन बाइडेंटेट से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा।